सच्चित आनंद स्वरूप भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री हरि के चरणों का पूजन वंदन। भागवत में विराजमान प्रस्तावित सभी देवता, शेगांव के सभी भक्तगण, श्रोतागण, बांडाल में विराजमान इस मार्केट यार्ड में भागवत के सभी प्रेमी माताएं, बहनें, बंधु, संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज सबका स्वागत करते हैं दूसरे दिन की पावन कथा में और आप सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शेगांव निवासी गजानन महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्र संत स्वामी इंद्रदेव जी महाराज की जय। भाग्य बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आज कल का जो शेष विषय है, दूसरे दिन कथा में उसी विषय का वाचन होता है, प्रस्तावना होती है। तो कल का विषय हमारा क्या था वो आप शायद भूल गए, पर ये जिम्मेदारी आपकी भी है और मेरी तो है ही। श्रोता वही है जो व्याख्यान को भूले ना। अन्य अन्य रूपेण दर्शनम वाचितम कथा। गुरु वाक्यम जनार्दनम गुरु ब्रह्म दर्शितनम गुरु ब्रह्म शब्दो अर्चिता वर्तो श्रुत्री। ब्राह्मण के द्वारा धर्म की स्थापना होती है, संत के द्वारा भक्ति की स्थापना होती है और गुरु के द्वारा ज्ञान की स्थापना होती है। और आप सबका सौभाग्य यह है कि ब्राह्मण, गुरु और संत ये सब चीज व्यासपीठ पे मौजूद है। एक में ही सब हो, वही हमारे गुरु होने चाहिए, वही हमारे मार्गदृष्टा होने चाहिए। ऐसे महात्मा कथा सुनाएं, ऐसे महात्मा व्याख्यान करें, प्रवचन करें। हमारी जिंदगी का उद्देश्य हमें समझ में आता है। कोई ब्राह्मण तो है पर संत नहीं है, गुरु नहीं है। धर्म का मार्ग मिलेगा, धर्म के मार्ग का ज्ञान मिलेगा, पर धर्म की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि धर्म के 10 लक्षण हैं। उन 10 लक्षणों को जो व्याख्यान करते हैं, जो श्रवण करते हैं, उनके धर्म की स्थापना हो जाती है। केवल व्याख्यान करने से धर्म की स्थापना कदापि नहीं होती। श्रवण करने से भी धर्म की स्थापना नहीं होती है। तो भागवत कहती है तत् लक्षणम आचरयति भूतानाम धर्म स्थापितो कृत्वा। ये धर्म का जो कर्म है ये तभी स्थापित होगा जब श्रवण को धारण किया जाए। गुलाब जामुन बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो,
केवल गुलाब जामुन रसगुल्ले मिठाई बनाने से स्वाद का एहसास भी नहीं होगा और तृप्ति भी नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी। तुम और हम मिलके अभी समय क्या कर रहे हैं? इस समय में और आप मिलकर के दोनों हम केवल धर्म को बना रहे हैं। मैं धर्म का मार्ग दिखा रहा हूं और आप उसे जान रहे, पर जानने भर से कैसे स्थापित होगा? बीज बोने का ज्ञान हम किसी एग्रीकल्चर के टीचर से लेते हैं, पर केवल बीज बोने का जो ज्ञान है उससे फसल नहीं आएगी, बीज को बोना पड़ेगा। बीज फसल में चेंज हो तब तक उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है, देखभाल। बिल्कुल जीवन भी उसी तरह निर्वाह करना पड़ता है। जीवन का भी यही लक्ष्य है, यही धर्म है। और हम और आप सभी लोग उसके लिए आतुर हैं। तो सूत्र के माध्यम से मैंने आपको अभी समझाया, ब्राह्मण धर्म का मार्ग देता है, संत भक्ति का मार्ग देते हैं, गुरुदेव ज्ञान का मार्ग देते हैं, और ये तीनों चीज अकेली भागवत हमें प्रदान करती है। इसलिए सर्वगुण संपन्न हमारे लिए भगवान का ब्रह्म स्वरूप भागवत है। क्योंकि भगव, कल मैंने एक अक्षर का व्याख्यान किया था भक्ति का, भागवत के पहले अक्षर का। आज दूसरे अक्षर का व्याख्यान ग, और समय मिलेगा तो तीसरे अक्षर का व्याख्यान होगा व। पहला अक्षर भक्ति का और ज्ञान का, धर्म का सूचक है भक्ति। भक्ति से सब प्रकट हो जाता है। जैसे गेहूं हो तो गेहूं से बहुत सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। आपको क्या बनाना है गेहूं से, वो सब चीज आप निर्माण कर सकते हैं। और सुनिए, आप गेहूं से केवल, आटे से केवल रोटी बना सकते हैं, पराठे, कचौड़ी, रसगुल्ले ये सब बना सकते हैं। इतना ही नहीं है, गेहूं से आप घर भी बना सकते हैं, भगवान गणेश बना सकते हैं, कृष्ण बना सकते हैं, आप स्त्री बना सकते हैं, पुरुष बना सकते हैं। आपके पास जितनी भी योग्यता है, आटा, गेहूं, वो सब बनने को तैयार रहता है। तो भक्ति ऐसी है बिल्कुल, क्योंकि गेहूं का नाम संस्कृत में कनक है। भैया थोड़ी आवाज कम करने के लिए बोला है, वो कम करो मंडप में से, मंडप में से। गेहूं का नाम कनक है। और गेहूं का नाम कनक है, और कान में पहने हुए सोने को भी, सोने का नाम भी कनक है। और भागवत का नाम क्या है? मणिर लोके सुखम। ब्रह्मांड में जितनी मणियां हैं, हीरे, मोती, जवाहरात हैं, स्फटिक हैं, जिनके एक एक ग्राम की कीमत करोड़ों में है। अगर तराजू में महंगी से महंगी वस्तु को रख दिया जाए और उसके दूसरे तराजू में, दूसरे पड़ले में भागवत को रख दिया जाए, तो सारी सृष्टि का जो अनमोल धन है, हीरे, मोती, कणक हैं, वो सब इसके आगे मिट्टी के समान, भागवत के आगे। मणिर लोके सुखम।
देवता सारे ब्रह्मांड की संपत्ति को दे रहे हैं राजा परीक्षित को। हे राजा परीक्षित, ये जो कथा है सुखदेव जी जो लाए तुम्हारे लिए, वो है कथा, हमें श्रवण करने दो और बिना कुछ किए तुम स्वर्ग ले लो। राजा परीक्षित को इसकी महिमा समझ में आ गई थी। भगवान सुखदेव को भी ऑफर दिया देवताओं ने। महादेव बोले शंकर, हे सुखदेव, ये स्वर्ग हम राजा परीक्षित को बिना कुछ कर्म किए दे रहे, हमारा सारा पुण्य दे रहे राजा को। पर हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, ये कथा हमें प्रदान करो। क्षुदाम अमृतम सुधाम मूलम भागतम सर अमृतो सुधाः। देवताओं के द्वारा दिया हुआ अमृत, भगवान विष्णु को इस अमृत को पाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करने पड़े। लक्ष्मी जी को त्यागना पड़ा, समुद्र में प्रवेश करवाया और माता लक्ष्मी उस अमृत को लेके आई ढूंढकर, और वो अमृत देवताओं को भगवान ने दे दिया। इतनी अनमोल चीज देवता राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव को दे रहे हैं, और उसके बदले में कथा अमृतम रसस्य बोध, भागवत जी के रस को पीना चाहते हैं। क्या है भागवत में ऐसा जिसके बदले में देवता सारा स्वर्ग, सारी संपदा और अकर्मण्य को भी स्वर्ग दान कर रहे हैं। स्वर्ग करने के लिए, स्वर्ग पर जाने के लिए हजारों करोड़ों यज्ञ करने पड़ते हैं, तब स्वर्ग मिलता है, और वो भी स्वर्ग में रहने की जगह मिलती है, आधिपत्य नहीं मिलता है। राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग के राजा बन जाओ। इंद्र कह रहा है कि तुम मेरे आसन पर बैठ जाओ। इंद्रासन दे रहे हैं अपना, पर भागवत चाहिए। और देखो आप कितने भाग्यवान हैं, आपको तो कुछ देना ही नहीं पड़ रहा है। आपके पास तो मात्र कुछ पुण्य है, उस पुण्य का इतना बड़ा फल हो सकता है कि आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। राजा के पास में पुण्यों की कमी नहीं है। राजा बहुत पुण्य कर चुके हैं, बहुत दान कर चुके हैं। अपार पुण्य राजा परीक्षित के पास में है। इसलिए राजा परीक्षित की विपत्ति, संकट, अधर्म में, पाप में संतों का आगमन हो गया। संतों ने मार्ग दिखाया, और जब भयंकर संकट राजा परीक्षित पर आया, तभी भगवान सदगुरु के रूप में आ गए। और जीवन में जिस दिन गुरुदेवता प्रकट हो जाते हैं, उसी दिन सबसे बड़ा पुण्य प्रकट हो जाता है। घर भी पुण्य की वजह से मिलते हैं, पत्नी भी, पति भी पुण्य की वजह से मिलता है, पुत्र आदि भी पुण्य की वजह से ही प्रकट होते हैं। नौकरी, व्यापार, पैसा भी, उन्नति, ये सब पुण्य के प्रभाव से ही बढ़ता है। पर जिस दिन अपने जीवन में गुरु आते हैं, जिस दिन हमें गुरु बनाने का, कंठी लेने का, मंत्र लेने का सुअवसर मिलता है, वह दिन हमारे लिए महापुण्य का होता है। जैसे पुराण 17 से 18, जैसे पुराण 18 हैं, उसमें से एक ही महापुराण है। ऐसे पुण्य अनेक होते हैं, पर महापुण्य वही प्रकट माना गया है जिस दिन जीवन में भक्ति प्रकट होवे, गुरु प्रकट होवे। और आज का दिन हमारे लिए फिर से शुभ, अति शुभ है, क्योंकि कल भगवान ने अवसर दिया। और पुनरागमनो पुनरत्समेधम श्रुति नाम ये श्रवण, हमारे इन कानों में, श्रवण में श्रुतियां प्रवेश कर रही हैं, और हमें भक्ति, धर्म, ज्ञान ये सब उपलब्ध हो रहा है।
अपने बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो पैसा देना पड़ता है कि नहीं? स्कूल में देना पड़ता है। बच्चे को और भी बहुत सारे खर्चे देने पड़ते हैं, और बहुत सारी चीजें, कानून नियम है स्कूलों के, वो भी मानने पड़ते हैं। पर श्रीमद् भागवत कथा में आपको एक भी कानून, एक भी नियम नहीं बताया किसी को। आप अपने मन से घर से चले आ रहे हैं, और जहां जिसको जैसे जम रहा है वैसे यहां घुसता जा रहा है, बैठता जा रहा है। कोई नियम किसी को नहीं दिया गया है। स्कूल में नियम होता है, हर स्कूल का अलग नियम होता है। फीस भरनी पड़ती है, नियम भी पालना पड़ता है। उसके बावजूद भी ज्ञान नहीं आता, भक्ति नहीं आती, और धर्म की स्थापना भी नहीं होती। अक्षुत ज्ञान आता है, अक्षुत यानी विनाश, मरने वाला ज्ञान आता है। बहुत सारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, बहुत सारे जवान बैठे हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है पहले। पहले जो पढ़ा है, अगर उससे अब पूछा जाए कि बाबा 80 साल की उम्र हो गई, अब तुम बताओ तुमने क्या क्या पढ़ाई की थी, सब बताओ, सब सुनाओ, सब सुनाओ। किसी टीचर से कहा जाए कि महाराज आपने 20-25 साल पढ़ाया, अब आपको रिटायरमेंट को 30 साल हो गए, अब बताओ आप क्या क्या पढ़ाते थे और आपने क्या क्या पढ़ाया। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले दोनों विफल हो जाते, फेल हो जाते। दोनों कोई समझता नहीं कहां चला गया वो ज्ञान। पर श्रीमद् भागवत कथा ये कह रही है कि धर्म का ज्ञान आ जाए, भक्ति का ज्ञान आ जाए और मुक्ति का ज्ञान आ जाए तो आदमी कितना भी बुढ़ा हो जाए, इस ज्ञान को बार बार दोहराना नहीं पड़ता। ये ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होता। आप इसे भुला नहीं सकते। आप कितना भी कोशिश करो भूलने की, पर धर्म को कोई भुला नहीं सकता, भक्ति को भुला नहीं सकते। अनायास अकारण ही धर्म और भक्ति दोनों याद रहते हैं। जो अधर्म करते हैं ना, उनको भी धर्म याद रहता है, और जो नास्तिकता करते हैं उनको भी आस्था याद रहती है। सब कुछ उन्हें पता रहता है। पर ज्ञानी लोग कहते हैं मन के हारे हार है। मन की वजह से अंतःकरण कमजोर हो जाए तो आदमी धर्म का पूरा धुरंधर है, फिर भी अधर्मी रहता है। अच्छा, कुछ लोग तो आपने देखा होगा कि अगरबत्ती और दिया लगाते सुबह, और मैं तो कहता हूं कि वो अगरबत्ती दिया ही लगा रहे अधर्म करने के लिए। सुबह सुबह धर्म जैसा करते हैं, पर दिन भर अधर्म ही करने की भावना रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा हाथ साफ कैसे होवे, समाज को कैसे उल्लू बनाया जाए, इस तरह का बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, नौकरियां करते हैं और समाज में घूमते रहते हैं, और सुबह पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। ये मैं कह रहा हूं, धर्म तो याद है उनको, पर ये धर्म किस लिए याद है? अधर्म करने के लिए। वो धनवान बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। परिणाम तो इसके भी आते हैं। आप सुबह सुबह जो पूजा पाठ करके दिन भर जो द्वंद्व करते हैं, बुरी बात करते हैं, उसका भी परिणाम बनता है, फल उसका भी बनता है, पर उसकी ऊर्जा नहीं बनती है, शक्ति नहीं बनती है। बहुत सारे फल ऐसे जिनमें ऊर्जा नहीं होती है। आप खाएंगे, उस फल को खा के बीमार हो जाएंगे, ऐसे फल है, ऊर्जा नहीं है उनमें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा चैलेंज है, आप धतूरे का फल खा लो, चलो 1 मिनट में पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा उसमें। ऊर्जा इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि वह ऊर्जा तुमको नहीं छोड़ेगी, इतनी ऊर्जा है। यानी ऊर्जा तो बहुत है उसमें, पर वो ऊर्जा नेगेटिव है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। और उसी धतूरे के फल को अगर मैं आपको खिलाऊंगा, अगर उसका स्पर्श मेरा हो जावे, तो वही धतूरे का फल आपको स्वस्थ कर देगा, अस्वस्थ बीमारियों से मुक्त कर देगा, जवान कर देगा, निरोगी कर देगा।
इसीलिए हर चीज में ऊर्जा तो है, पर नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है। बहुत सारे फल ऐसे भी हैं जिन्हें कोई भी खाओ, कोई परहेज नहीं है। दुनिया में आम का परहेज है, नींबू का परहेज है, टमाटर का परहेज है, पर सफरजन का परहेज कोई वैद्य नहीं बताता। कोई वैद्य नहीं कहता कि तुम सेब मत खाओ, चाहे तुम्हें कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, शुगर हो जाए, संधिवात हो जाए, गठवात हो जाए, आमवात हो जाए, शुगर, बीपी, थायराइड, जो भी हो जाए, सब में चलता है सेब। आम नहीं चलेगा। संधिवात हो गया तो आम बंद, नींबू बंद, टमाटर बंद, चिंच बंद, दही बंद, छाछ बंद, एक बीमारी को इतना सारा बंद। थायराइड हो जाए, दूध बंद, बटाटे बंद, भात बंद, खीर बंद, सब बंद। पर सेब सब में चालू। और चालू क्यों सेब है? क्योंकि उसमें कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, उसमें ऊर्जा है, और जिसमें हर स्थिति में पावर है, ताकत है, और वो भी पॉजिटिव है। तो वो फल चाहिए हमें कर्म से। ऐसे कर्म का फल नहीं चाहिए जो धतूरे के फल की तरह हो। ऊर्जा तो हो पर नेगेटिव। इसीलिए जो पाप का फल है वह भी ऊर्जावान होता है, पर वो नेगेटिव होता है। उसमें भी बहुत ऊर्जा होती है, पर वो नेगेटिव है। उससे हानि पहुंचेगी, उससे दुख आएगा, परेशानी आएगी, मौत आएगी, क्लेश आएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। तो दूसरे दिन के उपदेश का आज परिणाम यह है कि हम आज भक्ति के साथ में ज्ञान का उपदेश ले रहे हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? तो ज्ञान ये है जो मैंने अभी कहा, ऐसा फल पैदा करो जिस फल में सेब की तरह किसी भी परिस्थिति में उसे त्यागना ना पड़े। ऐसा फल पैदा मत करो जो धतूरे की तरह होवे। ये फल ठीक नहीं है। हनुमान जी के ऊपर फूल चढ़ाते हैं ना, उसके ऊपर भी फल आता है। आंकड़े के ऊपर रुई के ऊपर भी फल आता है। उस फल को भी खा लो, 1 मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा। रुई का पत्ता चबा लो। पान का पत्ता चबाने से लीवर अच्छा हो जाता है, किडनी अच्छी हो जाती है, पित्त अच्छा हो जाता है, भूख अच्छी हो जाती है, दांत अच्छे हो जाते हैं, पायरिया अच्छा हो जाता है। इतने सारे पान के पत्ते में गुण है। और वो रुई का जो हनुमान जी को फूल पसंद है, उसके पत्ते पसंद क्यों नहीं हनुमान जी को? बताओ। अरे जिसका फूल पसंद है हनुमान जी को, उसके पत्ते में क्या दोष है? उसके फल में क्या दोष है? हनुमान जी को फल क्यों पसंद नहीं है उसका? उस फल में से जो रुई निकलती है, उस रुई से बहुत सुंदर तकिया भरे जाते हैं, उसी भरी जाती हैं, रेशम के धागे बनते हैं, रेशम जैसे धागे बनते हैं उससे। पर फिर भी पसंद क्यों नहीं है वो देवताओं को? समझते जाओ, भगवान ने कुछ चीजें ऐसी भी दुनिया में बनाई हैं जिन चीजों का महत्व बहुत है, पर उसका महत्व तब ही है जब वो किसी महाज्ञानी के द्वारा बांटा जाता है, तब ही उसका महत्व बढ़ता है। भागवत का महत्व इतना ज्यादा है, पर फिर भी भगवान सुखदेव रोते हैं कि भागवत की रचना तो हो गई, पर इस भागवत को दुनिया को पहुंचाने वाला नहीं है, तो इसकी रचना का भी कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भागवत तो रच दी भगवान व्यास जी ने, पर सेगांव के इस पंडाल में अगर इसे सुनाने वाला कोई नहीं है तो इसका क्या मतलब है? ये तो धतूरे जैसा फल है, शिव जी को तो पसंद है, पर ये किसी के काम का जब तक नहीं है तब तक किसी वैद्य के हाथ में ना लग जाए। वैद्य के हाथ में। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में वैद्य के रूप में गुरु जी को ही देखते। सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु का वचन अमृत के समान, औषधि के समान होता है। इसीलिए सदगुरु कौन है? तो सदगुरु कहा, सदगुरु वैद्य हैं, जिनको हर प्रकार के आजार की जानकारी है।
अच्छा, मुझे नहीं पता पांडाल में किस किस बीमारी से परेशान बैठे हैं, पर मैं ये चैलेंज लेता हूं, जब तक मैं पांडाल में बैठा हूं, ये वाचन कर रहा हूं, कथा सुना रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, और ये जो वचन सुना रहा हूं, औषधियां बांट रहा हूं, तब तक चाहे तुम्हारे अंदर लाख बीमारियां हैं, मैं जब तक यहाँ हूं, ये भागवत का वाचन है, एक भी बीमारी प्रकट नहीं होगी, शरीर में तकलीफ नहीं देगी आपको, सब शांत हो जाएंगे। और जैसे आप घर जाएंगे, आप गोली पे टूट पड़ेंगे, थैली खोलेंगे, डिब्बा खोलेंगे, और 6 बज के गोली का टाइम हो गया, गोली लो गोली लो गोली लो, घर जाते ही गोली गोला चालू हो जाते। अच्छा बोलो, पांडाल में एक भी आदमी ने कल गोली खाई? आज भी नहीं खाएंगे, जेब में पड़ी होगी तो पड़ी होगी, कई लोग लेके घूमते हर समय बीपीसीपी, कई लोग गोली को लेके ही घूमते हैं, और कुछ रहे न रहे दवा खाना रहेगा साथ में। आज ऐसा युग आ गया है, आप शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, नातेदारी में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, पर दवाइयां, कपड़े रह जाएंगे तो रह जाएंगे, एक जोड़ी पर दवा नहीं रह सकती। ऐसा हाल है इंसान का आज के युग में। और यह हाल क्यों है? क्योंकि धर्म की स्थापना नहीं हुई है, केवल धर्म का ज्ञान दिया जा रहा है, धर्म स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसके लिए दोनों ही दोषी हैं, श्रोता भी और वक्ता भी, ब्राह्मण, संत, गुरु, ये सब दोषी हैं इसमें। इनकी भी गलती है, पर केवल इनकी गलती ऐसा नहीं है, श्रोता की भी गलती है, आयोजनकर्ता की भी गलती है। आयोजन क्यों करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग आयोजन धर्म की स्थापना के लिए, भक्ति की स्थापना के लिए नहीं करते। मैं रोज कथा कर रहा हूं, ज्यादातर लोग आज तक कथा करवाने वाले मेरे जैसे बैरागी को भी ऐसे मिले जिनका खुद का स्वार्थ होता कुछ न कुछ। तो पंडित पुजारी और बाकी लोगों तो स्वार्थी ही मिलेंगे, पर सन्यासियों को भी स्वार्थ रखने के बाद ही कथा करवाने का न्योता मिलता है। तो धर्म की स्थापना कहां से होगी? फिर भक्ति बढ़ेगी कैसे? फिर ज्ञान कैसे पैदा होगा? ज्ञान उत्पन्न होगा पर स्थापित नहीं होगा। देखिए, बारिश होती बहुत है पर पानी सब कहीं भी रोका जा सकता नहीं है। पानी को रोकने के साधन हो जाएं तो थोड़ी सी बारिश भी हमारी प्यास को साल भर बुझा सकती है, पर अब रोकने के इंतजाम नहीं थे सरकार के पास में, तो पानी बरसता बहुत था पर नहीं था तो सूख जाता था 2 महीने में, अकाल अकाल अकाल। पर इस वर्ष में बारिश भी ज्यादा हुई और साधन भी ज्यादा बनाए सरकार ने, तो सारा का सारा महाराष्ट्र चकाचक हो गया पानी से। सब तरफ पानी पानी है। जहां पर दुनिया भर की सूखा थी 10 साल से, वहां पानी पानी हो गया। साधना साधन दोनों की जरूरत है, और जब साधन उत्पन्न हो जाते हैं तो साधना भी सरल हो जाती है, साधना भी फिर जल्दी से प्रयोग में आती है, फलित होती है। साधन बहुत सहयोगी है साधना में। अगर कोई कहे कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो और साधना करो, तो सब कुछ छोड़ के साधना नहीं हो सकती। साधना के लिए भी कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है।